यस सर। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो लास्ट क्लास में इसका थ्योरी अपन पढ़े हुए थे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है इसमें बताओ, क्या डिफरेंशिएट करते हो? करके। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हो डिफरेंशिएट करके। इसको डिफरेंशिएट कर ले। ठीक, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट। ठीक है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या बोलोगे? 12x³ 24x² प्लस 24x माइनस 48। ठीक है, अब सोचो आप क्या बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड किया जाए? कैसे फाइंड करते हो क्रिटिकल पॉइंट्स? dy एफ by डैश एक्स dx जीरो। equals to 0। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अपन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करोगे तो देखो, तो यहाँ से 12 अपन कॉमन ले सकते हैं, नहीं दिख रहा होगा सबको? यस सर। 12 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा ये, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा है। अब देखो तो इसमें भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? यस यहाँ सर, से, एक्स फैक्टराइज हो जाएगा स्क्वायर। सर। हाँ देखो तो यहाँ से ये 12, अगर अपन बोले x² अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, क्या ये x माइनस 2 आएगा? ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या ये x माइनस 2 होगा इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब सोचो 12 को हटा देते हैं तो यहाँ से अपने पास फैक्टर क्या आ गया, एक x² प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से तो रियल सॉल्यूशन इससे तो नहीं मिलने वाला है x² प्लस 2, क्योंकि नो ये सर। ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कि अपने को यहाँ से मिलेगा क्या चीज, x इक्वल्स टू 2 आया क्रिटिकल पॉइंट, ये आया। यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे आप? स्टेप 3 क्या होता था बता? इंक्रीजिंग सर डिक्रीजिंग। ग्रेटर देन सर इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए क्या करते थे, जो एफ डैश एक्स जो होगा क्या वो अपना ग्रेटर देन 0 होगा? यस सर। यस सर। तो चलो एफ डैश एक्स जो है वो तो तुम्हारा यही है ना, ये वाला, और इसको तुमने यहाँ तक ले आया, ये वाला देखो तो क्या ये एफ डैश एक्स ही है, इसको उठा के डायरेक्ट वहाँ लिख दे, लिख देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, 12x² प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इनक्वालिटी सॉल्व करने में तुम्हें पता है जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको अपन बाहर कर देते हैं। तो क्या ये 12 और ये x² प्लस 2 क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, बाहर कर दे इसको? यस सर। अगर ऐसा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ये 2 प्लस माइनस, यानी कि इस इंक्रीजिंग का जो सॉल्यूशन मिला वो कौन सा वाला पार्ट मिला, ये वाला पार्ट मिला, ग्रेटर इसमें देन 2। इंक्रीज कर रहा होगा, यस सर। और इस वाले में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होगा। अब सोचो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग होता है तो आप क्या बोलते हो? डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग अपने को लोकल मिनिमा देता है, यस सर। देता है। यस सर। क्या अपने को f2 पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना चाहिए, इसमें 2 रख दो, क्या हो जाएगा, 3 2 टू द पावर 4 माइनस 8 2 टू द पावर 3 प्लस 12 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। और बताओ ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है? -39। -39 आएगा, तो -39 f2। ठीक है, जब इतना कुछ आपको मिल गया तो अब तो रेंज आप बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा बताओ उसका, अगर ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करें। -39 से इंफिनिटी। बिल्कुल, ये एक्स एक्सिस है। अब सोचो पावर क्या है, इवन है, देखो यस सर। इवन है, तो अगर अपन देखें माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या होगा, वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सोचो यस सर। टेंडिंग टू अपन माइनस इन्फिनिटी भी रख रहे हैं तो ये इसको इन्फिनिटी में पहुंचा देगा। ठीक है, और वहां से डिक्रीजिंग अपने को पता है डिक्रीज कर रहा है कहाँ तक, 2 तक, ऐसे डिक्रीज किया ऐसे ऐसे, यहाँ पे मिनिमम -39 दिया, फिर ऐसे करके इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है बताओ? यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू -2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 पे आ गया -39,
-2 था या +2 था? +2 था। 2. ठीक है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ अपने को दिखेगा कुछ ऐसा, ऐसे आया, ऐसे चला गया। ठीक है, तो अब तो रेंज बता सकते हैं, इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज बताओ, मिनिमम वैल्यू कहाँ क्रिटिकल पॉइंट से मिला? -39. तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -39 टू इंफिनिटी। ठीक है जी, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब बस एक पार्ट अपने को पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, 2x Yes, sir. Yes. Yes, sir. और एक क्वेश्चन था, ये वाला हो गया था, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हो गया था। इसमें देखो तो e⁻x जिसको फंक्शन अभी तक ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है ना, वो बिना डिफरेंशिएट किए हुए भी कभी कभी बता देगा रेंज क्या होगा। कैसे? सोचो, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है Yes, sir. e⁻x, और बगल वाला भी इंक्रीजिंग फंक्शन है? Yes, sir. Yes, तो sir. इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग जो होता है ना, वो क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। समझे? अगर इंक्रीजिंग होगा, कोई फंक्शन अपने को पता चल गया ये जो f(x) है ये इंक्रीजिंग है, तो क्या इसका डायरेक्ट रेंज बता सकते हैं? रेंज क्या होगा बताओ? रेंज आप बताओगे, इसका रेंज क्या हो जाएगा? So F1 to FE. बिल्कुल, f1 टू fe बता देंगे, डायरेक्ट रेंज हो जाएगा इसका। खत्म, कुछ करना ही नहीं पड़ा। और f1 पे तो आपको पता है वैल्यू कितना होगा, 1 रखो, यहाँ पे ये e आएगा, बगल वाला 0 हो जाएगा। e से कितना आ गया? e⁻e प्लस Plus 1. ln e का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्या यही बताओगे? ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, और सब अच्छे से सो लो, ठीक है ना? 1 साल बाद जगना जब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, फिर पता चलेगा लेट हो गए। चलो नोट करते हैं, इसमें कुछ कुछ बातें कर लेते हैं इसी टाइप का। अगर इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, ठीक है ना? चलो देखते हैं। नोट 1, अगर दो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, तो अपन क्या बोल देंगे? इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। नोट 2, ऐसे ही दो डिक्रीजिंग फंक्शन हो, डिक्रीज कर रहा है ये भी डिक्रीज कर रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे उसको? डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं इंक्रीजिंग वाला, जैसे y इक्वल्स टू मैं बोल दूं e⁻x प्लस ln x, दोनों क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है जी। डिक्रीजिंग के लिए आप लिख लो y इक्वल्स टू e⁻−x प्लस, यहाँ पे लिख लो log x टू द बेस, चलो हाफ कर लो। क्या दोनों डिक्रीजिंग है? Yes, sir. Yes, sir. ये तो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग होगा, डायरेक्ट यहाँ से चलेगा। नोट 3, अगर मैं तुमसे बोलूं माइनस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। Decrease. अगर इंक्रीजिंग में पहले लगा हुआ है माइनस, तो वो क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग कहलाएगा। कैसे? सोचो आप, अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e⁻x, अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या बोलोगे? जो e⁻x का जैसा ग्राफ होता है, अगर अपन यहाँ पे y को रिप्लेस किए हैं -y से, तो क्या करेंगे? Y axis का लोग flip कर देंगे. x एक्सिस के अबाउट X अपन, axis लोग flip कर. हाँ, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा दिखेगा? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्या ऐसा दिखेगा? देखो तो क्या ये Yes, sir. y इक्वल्स टू माइनस e⁻x है। e⁻x का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है? e⁻x का ग्राफ ऐसा होता है, ऊपर वाला y इक्वल्स टू e⁻x का है, नीचे वाला क्या है? ये है y इक्वल्स टू e⁻x का, नीचे वाला है y इक्वल्स टू माइनस e⁻x का। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अब इसमें देखो, जैसे जैसे तुम x बढ़ा रहे हो, आगे आगे बढ़ रहे हो, क्या y का वैल्यू घट रहा है? देखो निगेटिव में और भी होता जा रहा है y का Yes, value। sir. ठीक है, तो क्या अपन कह सकते हैं माइनस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग कहलाएगा। क्लियर है? Yes. चलो अगला, अगर मैं तुमसे बोलूं माइनस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, वो क्या कहलाएगा आपका? Increasing. इंक्रीजिंग कहलाएगा। इसके लिए भी आप एग्जांपल देख सकते हो, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ e⁻−x, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कैसा बनेगा? ये x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल्स टू e⁻
माइनस एक्स का ग्राफ बताओ कैसा होता है, ऐसा होता है नीचे की तरफ, यस सर। y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। सर इसका सर एक्स एक्सिस के अबाउट वो ले लेंगे मिडिल में। क्या ऐसा दिखेगा? ये किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का। अब इस वाले नीचे वाले में ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है इसमें देखो, अगर x का वैल्यू तुम बढ़ाओगे तो क्या y का वैल्यू बढ़ रहा है? यस सर। देखो तो पॉजिटिव होता जा रहा है। यस सर। बढ़ रहा है। ऐसा है तो क्या अपन कह सकते हैं जो माइनस ऑफ डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नहीं है। अब चलो आप थोड़ा सा सोचो और मुझे ये बताओ, नोट 5, अगर मैं लिख दूं इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, ये क्या होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा क्योंकि इंक्रीजिंग तो है ही। माइनस ऑफ डिक्रीजिंग को अपन क्या बोल सकते हैं? इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग। तो क्या ये एक तरह से ऐसा वाला हो गया? इंक्रीजिंग प्लस माइनस ऑफ डिक्रीजिंग जो है इसको अपन लिख सकते हैं इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग। तो ये क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग आएगा। एक बार फिर से यस बता सर। दीजिए आएगा। क्लियर है सबको? सर, एक बार फिर से बता दीजिए लास्ट वाला। देखो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग है और माइनस ऑफ डिक्रीजिंग तुम्हारा क्या था? इंक्रीजिंग था। यस सर, यस सर। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे प्लस लगा दो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले को ऐसा, यस सर, हाँ हो गया। इसको रिप्लेस कर दो इससे, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग वाला हो गया। बातें सबको क्लियर है? यस ठीक है। चलो इसके लिए अगर तुम एग्जांपल देखना चाहते हैं लास्ट वाले के लिए, जो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग होगा। कोई सा आप एग्जांपल बताओ फटाफट। y इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ये क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग कहलाएगा। समझे क्या? यस सर। नोट 5। चलो नोट 6 के बारे में अपन बातें कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसा पूछे तुमसे डिक्रीजिंग माइनस ऑफ इंक्रीजिंग, ये क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहलाएगा। क्या आप इसको बोलोगे डिक्रीजिंग प्लस माइनस ऑफ इंक्रीजिंग, और ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, और ये क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है ना? सिंपल सा है ना यार, टफ नहीं है ना। इससे अपना शॉर्टकट में काम निकल सकता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या कहलाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ e टू द पावर x। तो यहाँ से देखोगे तो ये तुम्हारा फंक्शन क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग कहलाएगा। अगर डिक्रीजिंग है, अपने को a टू b में रेंज चाहिए तो क्या बोलते हैं? a टू b में अगर अपने को रेंज चाहिए तो क्या बोलते हो आप बताओ? एफ बी टू एफ ए। एफ बी टू एफ ए, यही बोलते हैं ना? यस सर। यस सर। चलो अगला देखते हैं। अगर आपका इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग हो तो क्या बोलोगे? इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग, क्या इस पे डायरेक्ट कमेंट कर नो सकते हैं? सर। नो सर। कांट से। नहीं कर सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग हो तो कमेंट कर इंक्रीजिंग। सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब सोचो एक इंक्रीजिंग के लिए इसमें कह दो आप नथिंग कैन सेड इन जनरल। ठीक है ना? अपन डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अपने को अच्छे से फंक्शन को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके कुछ कमेंट करेंगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना? क्लियर है सबको? यस सर। बट मल्टीप्लिकेशन में तो बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं ना। सोचो आप, इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग है, अब आपके मन में ख्याल आया होगा तो सर इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग बोल दो। फिर मैं लूंगा चलो एक्स स्क्वायर, एक्स ले लो। एक्स क्या है तुम्हारा? y इक्वल्स टू एक्स, इंक्रीजिंग है। यस सर। यस सर। इसको भी x ले लो, यस सर। दोनों इंक्रीजिंग है। क्या बन गया? ये एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। ग्राफ ऐसा होता है फिर ऐसे चला जाता है, मतलब जीरो से पहले वो डिक्रीज कर रहा है, जीरो के बाद इंक्रीज कर रहा है। तो क्या कहना सही है? इसमें भी अपन क्या बोलेंगे? क्लियर है सबको? बताओ भाई, चलेगा? यस सर। सर पर अगर पहले और दूसरे फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो तो कह ही सकते हैं ना ये। अगर दोनों सर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो तो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। सर इसीलिए तो डिफरेंशियल से बोला। कर सकते हैं। हाँ, जो तुम बोल रहे हो सही है। अगर दोनों हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, नहीं मतलब पॉजिटिव मतलब साइन चेंज कर ही नहीं रहा है। यस सर, जैसे e raised to x ln x टाइप। हाँ, लेकिन ऐसे तो इन जनरल अपन थ्योरी तो नहीं बना सकते हैं ना।
इसमें तुमने Yes, फंक्शन sir. स्टडी किया, तुम्हें पता चला जो हाँ ऐसा ऐसा है। चलो अब सोचो इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग था, ऐसे डिक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग होगा, बात तो सेम हो गया। अगर सोचो मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग, क्या इस पे कमेंट कर सकते हैं? क्या नो No, सर। sir. माइनस डिक्रीजिंग पे कमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या ये इस टाइप का ही हो गया? ये इंक्रीजिंग माइनस ऑफ इंक्रीजिंग क्या कहलाता है? डिक्रीजिंग कहलाता है। यस सर। और ये डिक्रीजिंग और माइनस ऑफ डिक्रीजिंग क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग कहलाएगा। डिक्रीजिंग। तो बात तो यही है, घूम फिर के यहीं पे आ गए। तो इस पे भी अपन कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट, ठीक है जी, चलेगा? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। ये समझ में आया? यस। शॉर्टकट समझ में आया सबको? नहीं आया? यस सर। देखो ऑनलाइन क्लास में मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे आपका ध्यान भटकेगा, फायदा नहीं होगा आपको। सर 8th वाला समझ नहीं आया। 8th वाला समझ में नहीं आया? सोचो x क्या है तुम्हारा? y इक्वल्स टू x, इंक्रीजिंग है। y इक्वल्स टू Yes. x का जो ग्राफ बनाते हो ऐसा बनता है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ऐसा बनता है। देखो तो हमेशा x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है आपका, Yes, बढ़ रहा है sir. ना। हाँ, स्लोप भी क्या है? 1 है। अगर dy/dx फाइंड करें तो 1 आ रहा है, और 1 के लिए अपन क्या बोलते हैं? अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग होगा। और अपन यहाँ पे देख भी पा रहे हैं अगर x बढ़ रहा है तो y भी साथ में बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग होगा। तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या तुम्हारा इंक्रीजिंग है? हमेशा नहीं है। एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं अपन। देखो तो ये 0 है, 0 से पहले ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे वैल्यू घट रहा है, इसका एक्स बढ़ रहा है, वैल्यू घट रहा है, लेकिन 0 पे पहुंचा, 0 हो गया, 0 के बाद देखो फिर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसा देख पा रहे हो आप? ये वाला Yes, sir. 0 से पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ के नीचे बैठ जाओ, आप आगे आगे बढ़ो, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ऊपर वाला भी छतरी धीरे धीरे नीचे हो रहा है, समझे क्या? और 0 के राइट साइड में देखो, आप बढ़ रहे हो, वो ऊपर वाला भी ऊपर जा रहा है, मतलब y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है। इस वाले में x बढ़ रहा है इधर 0 से पहले, आप बढ़ रहे हो आगे की तरफ, y क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो 0 से पहले वो डिक्रीज कर रहा है और 0 के बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो अपन डायरेक्ट इस पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। एक बच्चा बोल रहा है अगर इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइड बाय डिक्रीजिंग होगा तब भी कोई कमेंट नहीं होगा, ठीक है ना? चलो इसको भी यहाँ पे डाल दो 10th में। तब अपने को फंक्शन पे स्टडी करना पड़ेगा। चलिए अब अपन बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन टाइप का। सोचो एक बार थोड़ा फील करेंगे क्यों ऐसा होता है, फिर इस अपन लिख लेंगे, ठीक है? चलो इधर बताओ, जैसे y इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया यहाँ पे e टू द पावर साइन इनवर्स x के बारे में पता है तुम्हें क्या? यस सर। साइन इनवर्स x का ग्राफ सबको याद है? यस। यस सर। याद है। Yes, sir. यहाँ पे हमने बोल दिया साइन इनवर्स x। क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? फंक्शन के अंदर फंक्शन है? यस सर। है। चलो इसमें सोचो अगर तुम्हारा डोमेन जो है वो डोमेन क्या है? -1 to 1। ठीक है, इसमें जो डोमेन है यानी कि इनपुट जो है, फील करना थोड़ा सा, वो x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, यानी कि इसका जो रेंज आएगा वो -1 to 1 में ही आएगा, ऐसा यस बोलो। सर। अब देखो तो अगर इंडिविजुअल दोनों फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है? यस सर। इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, दूसरा y इक्वल्स टू e टू द पावर x है। इसका ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? ऐसा होता है। यस सर। यहाँ पे π/2 देता है, यहाँ पे -π/2 देता है। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कैलकुलस जो है बहुत मजेदार है, और मजेदार उसी के लिए हो सकता है जो पढ़ेगा, नहीं तो कैलकुलस हिलेगा भी नहीं अगर थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो।
मतलब अगर बनाने वाला चाहे तो। और e टू द पावर x का देखो तो ग्राफ कैसा होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसा होता है। Yes, दोनों sir. दोनों इंक्रीजिंग है, इंडिविजुअल आपको पता है ये भी इंक्रीज है। कैसे x बढ़ रहा है -1 से 1 की तरफ देखो बढ़ो, तो क्या तुम्हारा y का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, -π/2 से लेके π/2 तक Yes, पहुंच sir. रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इन दोनों इंक्रीजिंग है। अब सोचो अगर इंक्रीजिंग और अंदर वाला भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो क्या अपन बोलेंगे जो इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जो हो जाएगा वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे कमेंट मत करो, थोड़ा सा और बात करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन और अंदर वाला जो फंक्शन है वो भी इंक्रीजिंग, तो हमने बोल दिया ये इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग। देखते हैं एक बार अच्छे से। अब सोचो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कहां से कहां वैल्यू मिलेगा, क्या -π/2 to π/2. π/2 मिलेगा, ऐसा मिलेगा। जैसे जैसे x बढ़ रहा होगा साइन इनवर्स का वैल्यू बढ़ रहा होगा, -π/2 से π/2 की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। वैसे ही ये इंक्रीजिंग है तो ये किधर से किधर शिफ्ट हो रहा होगा, e टू द पावर -π/2 से लेके e टू द पावर π/2 की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। Yes, sir. क्या आप समझ पा रहे हो? Yes, बताओ। sir. समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा जो साइन इनवर्स x जो है भाई वो -π/2 से लेके π/2 दे रहा है, और ये भाई इंक्रीजिंग है तो यानी कि इसको वैल्यू मिल रहा होगा यहाँ से -π/2 यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ पे कहीं π/2 होगा। तो क्या अपन बोलेंगे जो e टू द पावर साइन इनवर्स x जो हो जाएगा, क्या वो तुम्हारा e टू द पावर -π/2 टू e टू द पावर π/2 हो जाएगा। क्या ये बातें सबको क्लियर है? Yes, sir. तो क्या अपन इस पे थ्योरी बना सकते हैं, अगर अंदर वाला भी फंक्शन इंक्रीजिंग बाहर वाला भी इंक्रीजिंग तो क्या होगा? इंक्रीजिंग। Increasing. इंक्रीजिंग होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। नोट 2। चलो इसमें एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। कोई एक एग्जांपल बताओ। चलो रोहन एक एग्जांपल बताओ अच्छा सा, y = और प्रेरक तुम भी एक बताओ, और आदिति एक तुम बताओ, आस्था एक तुम बता दो। चलो सर एक फटाफट। ln of tan inverse x। ln ऑफ tan inverse x। सबको समझ में आया? ln भी इंक्रीजिंग अंदर वाला भी इंक्रीजिंग, तो क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा? बोलो। हाँ चलो Yes, प्रेरक। Sir, sin x की पावर e to the power x. क्या 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 बोल रहे हो? सर एक मिनट साइन तुम्हारा क्या है? इंक्रीजिंग में सर, साइन की सर डोमेन की रेंज है सर, डोमेन है लिमिटेड। और डोमेन लिमिटेड, ऐसे सिंपल सा बता दो यार और सब बच्चों को समझ में आ जाए। बताओ, बोलो बोलो जल्दी। सर cos इनवर्स की पावर cos इनवर्स x सर 0 to π/2। 0 to π/2 नहीं मैं उसका सिंपल डोमेन सा बताओ ना, जिसके लिए जो सबको समझ आया। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए बात नहीं कर रहे हैं अपन, ऐसे इन जनरल बात करना चाह रहे हैं। दो इंक्रीजिंग फंक्शन ले लो, रूट एक्स इंक्रीजिंग है आपका, यस सर। ठीक है, और x टू द पावर 3 जो है क्या वो इंक्रीजिंग है? यस सर। है। दो इंक्रीजिंग फंक्शन ये मिल गया। e टू द पावर x इंक्रीजिंग है तो कोई Yes. सा भी बता दो। क्या e टू द पावर यहाँ पे रूट x लिख दें? यस सर। क्या ये इंक्रीजिंग होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर वाला वो भी इंक्रीज कर रहा है, रूट x वो भी इंक्रीज कर रहा है। क्या ये बातें सबको क्लियर है? बोलो। यस। चलो किससे पूछा था? आस्था। चलो आस्था एक बताओ तो, इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला। रूट ऑफ ln x। रूट ऑफ ln x, बहुत बढ़िया। क्या ये इंक्रीजिंग होगा? बाहर वाला देखो स्क्वायर रूट वो भी इंक्रीजिंग होता है, ln x वो भी इंक्रीजिंग होता है। चलो आदित्य इसके बारे में एक बताओ तुम भी। तो ln e की पावर x, ln e की पावर x। e टू द पावर x, इसने बोला ln e टू द पावर x, क्या दोनों इंक्रीजिंग है? यस, ये x ही हो जाएगा सर बाहर आके। हाँ, x
हो जाएगा बाहर में। देखो तो ये इंक्रीजिंग है, अंदर वाला भी इंक्रीजिंग है, क्या अपन बोलेंगे इंक्रीजिंग होगा ये फंक्शन ओवरऑल। बताओ भाई इतना यस सर। यस सर। रहे हो तुम, लेकिन कोई चलो अब अपन बात कर लेते दूसरा। अगर डिक्रीजिंग हो और अंदर वाला भी फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो देखो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसमें भी क्या हो Increasing. जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अंदर वाला भी डिक्रीज कर रहा है और बाहर वाला भी डिक्रीज कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सोचो एक एग्जांपल लो, बताओ एक एग्जांपल बताओ अच्छा सा, फिर उस पर स्टडी कर लेंगे। बताओ y इक्वल्स टू दो डिक्रीजिंग फंक्शन बता दो। सर e to the power minus x, e to the Also power cot inverse x. नहीं सर। चलो e to the power माइनस sin इनवर्स x ले लें। सर sin inverse तो increasing है। ओ हाँ हाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया ना। हाँ चलो दूसरा फंक्शन बताओ इंक्रीज डिक्रीजिंग, बोलो बोलो क्या ले लिया जाए। सर cos inverse x, cos इनवर्स x ले लेते हैं। यहाँ पे तब तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा लगा लो या फिर दोनों डिक्रीजिंग ले लो। चलो ln ले लें, सबसे सिंपल सा होगा जिसको सबको समझ में आ जाए। ln मतलब log ले लेते हैं जिसका बेस अपन हाफ रख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बोलती हूँ e to the power माइनस x। क्या यहाँ पे ये भी बाहर वाला भी डिक्रीजिंग अंदर वाला भी डिक्रीजिंग ऐसा है? Yes yes sir. sir, बताओ ठीक है। अब सोचो अगर तुम यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, e to the power माइनस x का ग्राफ देखो एक बार, e to the power माइनस x का ग्राफ देखो, ये y एक्सिस x एक्सिस क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ये जो log x to the base 1/2 का ग्राफ देख लो, y इक्वल्स टू log x to the base 1/2 का ग्राफ, क्या इसका डिक्रीजिंग होता है, ऐसा होता है? ये दोनों ग्राफ क्लियर है आपको, y इक्वल्स टू e to the power माइनस x और y इक्वल्स टू log x to the base 1/2, दोनों का ग्राफ क्लियर है आपको? बताओ। yes sir, है, चलेगा। अब सोचो सबसे पहले अंदर में इस बार फंक्शन कौन सा है, अंदर में फंक्शन कौन सा है, ये अंदर वाला है, बाहर वाला ये है। अगर तुम इसका रेंज फाइंड करते हो, कंपोजिट फंक्शन का रेंज फाइंड करते हो तो अपन क्या करते हैं, अंदर से बाहर मूव करते हैं, ऐसा होता है? yes sir, चलो अब थोड़ा सा ना अपन फील करेंगे इसको, अच्छे से देखते हैं। अब सोचो जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या e to the power x का e to the power माइनस x का वैल्यू घटेगा? देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो e to the power x का वैल्यू घटता जा रहा है, क्या ऐसा है? yes sir, ऐसा है। तो इस log के पास क्या मिलेगा, घटता हुआ वैल्यू मिलेगा। log के पास क्या मिलेगा, घटता हुआ वैल्यू मिलेगा। तो log को घटता हुआ वैल्यू मिलेगा, पहले इधर से ये इधर मूव करेगा, इधर से ये इधर मूव करेगा। सोचो अगर तुमने x इक्वल्स टू -2 रखा, x इक्वल्स टू -2 रखा तो क्या वैल्यू आएगा, e to the power 2 आएगा, बोलो भाई ऐसा आएगा। अब Yes, तुमने sir. क्या किया, x का वैल्यू तुमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। चलो x का वैल्यू 0 रखा तो 0 पे ये क्या होगा, 0 पे 1 आएगा, ठीक है। तो क्या तुम x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। अगर x बढ़ रहा है तो क्या तुम्हारा y घट रहा है, पहले e to the power 2 था और अब e to the power 0 आ गया, और यानी कि उसका वैल्यू कितना है, बोलो क्या घटा ये? जी सर। यस x सर। तुम्हारा बढ़ा, y तुम्हारा घटा, ठीक है ना। अब सोचो ये जो वैल्यू है ये किसके पास पहुंचेगा, इस log के पास पहुंचेगा, यस सर। log के पास पहुंचेगा। तो log को पहले क्या मिला, अगर x तुमने -2 रखा तो log को क्या मिला, ई स्क्वायर मिला। अगर log को यहाँ पे ई स्क्वायर मिलेगा तो सोचो कहाँ पे होगा ई स्क्वायर, क्या यहाँ पे कहीं होगा, मतलब log को मिल गया ई स्क्वायर, तो क्या ई स्क्वायर कहीं यहाँ पे होगा, ई स्क्वायर होगा तो क्या ये वैल्यू देगा, log ई स्क्वायर टू द बेस 1/2, क्या ऐसा होगा? यस सर। yes sir, अब देखो आगे बढ़े, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखे,
जीरो रखे तो e टू द पावर माइनस एक्स कितना वैल्यू दिया आपको? 1 तो 1 दिया तो तुम log को क्या पहुंचाओगे? 1 पहुंचाओगे। 1 पे कहां पहुंच गया ये? हेलो, अरे हमने गलत लिख दिया। हाँ सर पीछे हाँ पीछे आगे होता है। हाँ ये आगे होता है। अरे इसका ग्राफ जो होता है, इसका ग्राफ तो ऐसा होता है ना, 1 पे 0 होता है ना। यहाँ पे Yes, तुम्हारा sir. 1,0 है और ई स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे होगा, ठीक है? 1 से आगे होगा ना ई स्क्वायर। यस सर। यस सर सर तो स्क्वायर पे देखो क्या वैल्यू दिया ये, ई स्क्वायर पे क्या नेगेटिव वैल्यू देगा? यस सर। यस नेगेटिव सर वैल्यू देगा, यानी कि ये होगा log ई स्क्वायर टू द बेस 1/2। अब सोचो अगर तुमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आया? 1 1 तो 1 पे ये क्या दिया? 0 तो दिया। तो तुम्हें लगा अरे सर ये तो क्या हो रहा है, जब x बढ़ा रहे हैं तो y घट रहा है, और y घटता हुआ इसको मिलेगा तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग टाइप का हो जाएगा। पहले देखो कितना दिया, नेगेटिव वैल्यू दिया, फिर पॉजिटिव दिया। अब सोचो आगे यहाँ पे x इक्वल्स टू तुमने 2 रख दिया। अगर x इक्वल्स टू 2 रखोगे तो इस पे आउटपुट क्या देगा? ये क्या 2 e टू द पावर माइनस 2 देगा? यस ऐसा सर होगा। तो e टू द पावर माइनस 2 क्या यहाँ पे पहुंचा दोगे तुम? यस सर। यहाँ पे यस पहुंचा सर दोगे। इस पे क्या ये वैल्यू ज्यादा दे देगा? यस सर। ज्यादा देगा। यस सर क्या अपन देख रहे हैं, जो ये वाला x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, और अपने को पता है जब इसको घटता हुआ वैल्यू मिलेगा तो ये ग्राफ कैसा होगा? इधर से देखो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। यस यस। तो क्या अपन कह सकते हैं, अगर डिक्रीजिंग और अंदर वाला डिक्रीजिंग हुआ तो उसको अपन इंक्रीजिंग बोल देंगे। याद Yes, करने का sir. सिंपल सा तरीका है, इसको आप प्लस ले लो, सॉरी इसको माइनस ले लो, इसको भी माइनस ले लो। इंक्रीजिंग वाले को आप माइंड में सोचो क्या चीज? प्लस टाइप का। इंक्रीजिंग वाले को क्या सोच लोगे? प्लस टाइप का। और डिक्रीजिंग वाले को क्या सोचोगे आप? माइनस टाइप का। अब सोचो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, खत्म। अब अगला बता दो आप इसी कॉन्सेप्ट पे, उस पर उतना बात नहीं करेंगे, आप घर पे देख सकते हो। इंक्रीजिंग होगा और अंदर वाला फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। अगर बताओ बाहर वाला डिक्रीजिंग है, अंदर वाला इंक्रीजिंग होगा तो क्या बोलोगे? डिक्रीजिंग। समझ में आया सबको? यस सर। सर हम इसे चेन रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस रूल से? चेन रूल से डिफरेंशियल एक पॉजिटिव आएगा सर, दूसरा बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव आएगा। देखो अब सस्ते में काम निपट जाएगा। देखो अगर इतना गंदा सा फंक्शन दे दिया, कुछ और भी गंदा दे दिया, तो क्या आप सस्ते में बता सकते हो? इंक्रीजिंग, अंदर वाला इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग रख लो भाई। अगर डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग कर दो इस वाले से। याद रख सकते हो आप। अपना काम क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना ना। क्वेश्चन सॉल्व करके IIT कॉलेज NIT कॉलेज पहुंचना, वहां पे जो करना होगा करना, यही काम है ना अपना। PhD करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, काम चल जाएगा इससे। इसका आप बताओ फटाफट क्या होगा? बिना डिफरेंशिएट किए बताना है। ये सर वाला फंक्शन माइनस क्या पाई बाई होगा? 2 प्लस 1/2 पाई बाई 2 प्लस e। सही बताया इसने। डोमेन इसका क्या हो जाएगा? डोमेन बताओ नहीं, कितना? माइनस -1 to 1. -1 to 1। और इसका डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू r। दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे डोमेन क्या हो जाएगा? क्या ये x बिलोंग्स टू -1 to 1 आएगा? ये डोमेन आ गया। अब चलो अपन बात करते हैं भाई, फंक्शन अपना क्या है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? कैसे बताएंगे? इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या कहलाता है? वो इंक्रीजिंग कहलाता है। चलेगा। जब इंक्रीजिंग होता है तो अपन रेंज फट से बता देते हैं, जो मिनिमम FA to FB होता है। आपने पढ़ा था ये, याद करो। यस सर। यस सर इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज बिलोंग्स टू क्या अपन बोल सकते हैं? f of -1 to f of 1। खत्म। और -1 पे बता दो भाई ये क्या होता है? -π/2 होता है, प्लस e टू द पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, 1/2 प्लस e टू द पावर 1। आंसर आ गया सबका? जी सर। समझ में आया ना? यस सर।
बहुत बढ़िया। चलिए इसके बारे में बताना है, ऐसे स्टडी करके डिफरेंशिएट नहीं करना है। इसका ग्राफ सबको आता होगा ना बनाने के लिए? यस सर। यस सर। ये सिर्फ अगर इसके बारे में बात करें, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिर्फ इसके बारे में अगर बात करें तो क्या होगा? क्या ये y इक्वल्स टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो प्रेरक बताओ तो कैसा ग्राफ बनेगा? सर 3 के आगे तो वो होगा नहीं, डोमेन 3 तक होगा। फिर सर x इज इक्वल टू 3 पे 0 होगा, उसके बाद तो ऊपर जाएगा। सर्कुलर होगा, सो उसके एक डिस्ट्रिक्टेड पार्ट में। बहुत बढ़िया, गुड। अगर यहाँ पे y स्क्वायर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या ये y स्क्वायर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है? क्या यहाँ पे Yes. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइप का दिख रहा है? बस सर ऊपर वाला पार्ट बनेगा लेकिन सर इसमें। हाँ बिल्कुल, उसको कट कर द सेमी लेंगे। सर्कल। हाँ कट कर लेंगे। जी सर। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो ये क्या बन गया? सेमी सर्कल बनेगा, मतलब ऊपर वाला पार्ट। तो सर्कल बना देते हैं और सोचो ऊपर वाले पार्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऊपर वाले पार्ट का इक्वेशन आप क्या बोलोगे? y इक्वल्स टू रूट 9 माइनस x y स्क्वायर। इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे वाले पार्ट का इक्वेशन क्या बोलते हो? माइनस रूट 9 माइनस x स्क्वायर। माइनस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप ऐसा बोलते हो? बोलो भाई, ऐसा होता है? यस सर। यस सर। हाँ। तो अब सोचो ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल में सबसे पहले तो डोमेन फाइंड कर लो। इसका डोमेन क्या आ रहा है इस वाले का? x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। और इस वाले का क्या बता दोगे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड x लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 3 x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या ये x बिलोंग्स टू माइनस 3 से 3 होगा? जी सर। अब पहला दूसरा दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, दोनों का इंटरसेक्शन लो और डोमेन बता दो क्या होगा? 0 से 3। 0 to 3। x बिलोंग्स टू 0 टू 3। क्लियर है? यस सर। चलिए भाई, अपने को इसके बीच में बातें करनी है, 0 टू 3 देखते हैं। अब सोचो 0 टू 3 में ये जो fx है, अब आपको पता चल गया होगा जो ये क्या चल रहा है। और यहाँ पे माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो बोलोगे सर सिर्फ मैं अगर इसका ग्राफ देखूं, ऊपर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। 0 से 3 में डिक्रीज कर रहा है। यस सर। कर रहा है। या फिर आप बोलोगे सर उतना भी क्या सोचे, हमें तो पता है माइनस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से 3 में तो इंक्रीज कर रहा है। देखो तो ये वाला ग्राफ आपके काम का है, ये वाला पार्ट। क्या ये इंक्रीज कर रहा है 0 टू 3 में? यस सर। ये क्या बोल दोगे? इंक्रीजिंग। और ये क्या है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या होगा? फंक्शन अपना क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग होगा। बोलिए, क्या रेंज अपन बता पाएंगे? रेंज क्या होगा? जिसको समझ में नहीं आया पूछो। तो रेंज अपन क्या बोलेंगे? f0 प्लस 2 f3। क्या आप ऐसा बोलोगे? अब f0 प्लस पे क्या हो जाएगा भाई? 0 प्लस पे ln लेके चले जाएगा नीचे माइनस इन्फिनिटी को, उसके बगल में ये जो बैठा हुआ है कुछ कर पाएगा? नहीं। तो क्या फंक्शन का वैल्यू 0 प्लस पे क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? बोलो। यस सर। और 3 पे क्या हो जाएगा? 3 पे देखो ये ln3 होगा और बगल वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या अपन इतना आंसर बताएंगे उसका? देखो तो। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, फिर समझाते हैं। जिसको नहीं आया, आ गया? सबको आ गया? सर ग्राफ समझा दीजिए बार। ग्राफ वाला, ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, इस वाले पार्ट को समझ लो फिर से। चलो, सर्कल का ग्राफ तो सबको ड्रॉ करना आता है ना। सोचो अगर इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो सर्कल बन गया। तो ये सर्कल आ जाएगा, ये सर्कल आ गया। ये तुम्हारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। इसका जो ये जो सर्कल है, क्या ये वाला रिप्रेजेंट करोगे तुम? बताओ।
ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा -3,0 हो गया, और ये वाला 0,3 हो गया, ये वाला तुम्हारा 0,-3 हो गया। अब देखो तो ऊपर वाले पार्ट में देख रहे होगे सर इसमें तो y पॉजिटिव आ रहा है, x एक्सिस के ऊपर क्या y पॉजिटिव होगा और x एक्सिस के नीचे क्या y नेगेटिव होगा? यस ऐसा होगा ना, यस यस ऐसा होगा। अब सोचो इस सर्कल को ना अगर मैं लिखना चाहूँ y इक्वल्स टू x के टर्म्स में लिखना चाहूंगा तो आप क्या बोलोगे सर y स्क्वायर इक्वल्स टू, तो आप लिख लो 9 - x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो y इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, क्या ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर बोलोगे? क्या आप ऐसा बोलोगे? प्लस माइनस 9 - x स्क्वायर, यानी कि प्लस वाला पार्ट कौन सा होगा? क्या ये ऊपर वाला जो हमेशा पॉजिटिव दे रहा था वो प्लस वाला पार्ट होगा और नीचे वाला क्या माइनस वाला पार्ट होगा? आप ऐसा बोलोगे? बताओ, यस सर बोलो भाई। यस सर आ गया। तो ऊपर वाला जो आ गया ये वाला ग्राफ, ये क्या है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर, और नीचे वाला जो पार्ट है ये आ गया y इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर। ऐसा है? यस सर ठीक है। अब सोचो तुम जो देख रहे हो उसमें x कहां से कहां तक देख रहे हो? डोमेन तुम्हारा क्या है 0 to 3 है, तो 0 to 3 अगर इसका ग्राफ तुम देखोगे, इसका ग्राफ क्या ये नीचे वाला पार्ट है? नीचे वाला पार्ट क्या इसका ग्राफ है? यस सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाँ अरे है ना? यस सर है। तो बताओ इसमें कितना पार्ट तुम्हारे काम का है? ये वाला पार्ट काम का है, और इसमें देखो तो x बढ़ रहा है तो क्या तुम्हारा y बढ़ रहा है? क्या ये इंक्रीजिंग है? समझ में आया कुछ? यस सर आया। तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। यस सर आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन बात करते हैं AMGM। देखो तुम लोग को बार बार बोलता हूँ बोलो, ठीक है ना? बोलोगे तो तुम सीखोगे, तुम क्लास में बने रहोगे, नहीं तो ध्यान तुम्हारा इधर उधर भटकेगा, ठीक है ना? चलो अगर अपन AMGM के बारे में बात करते हैं तो ये तो तुम्हें आता है AM फाइंड करना और GM भी फाइंड करना आता है, सबको क्लियर है? बताओ। यस सर। Yes, sir. क्लियर है। अब जब तुम AMGM इनक्वालिटी पढ़ रहे थे तो तुम्हें बताया गया था देखो भाई AMGM में क्या होता है ना, जो अगर मैं A1 बोलूँ 2 है और A3 बोलूँ मैं यहाँ पे 8 है और फिर बोल दूँ A2 बोल दूँ और A3 बोल दूँ 27 है, तो अगर AM फाइंड करना होगा तो क्या बोलेंगे? AM क्या हो जाएगा? क्या 2 + 8 + 27/3 बोलोगे? और GM Yes, क्या sir. हो जाएगा? 2 × 8 × 27 to the power 1/3। तो अगर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे अगर तुम फाइंड करोगे इनक्वालिटी देखोगे तो क्या आ रहा है? ये क्या ये AM ग्रेटर देन GM आ रहा है? देखो तो यस सर। आ रहा है। अब सोचो AM लेस देन GM कब होता है? जब सारा नंबर क्या हो? निगेटिव हो, नहीं? Negative. Yes, yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे देखा अगर पॉजिटिव है तो AM ग्रेटर देन GM होगा। अगर तुमसे मैं पूछूं AM इक्वल टू GM कब होता है? All The terms one equal. जब सारा नंबर सेम हो, नहीं? A1 equals to A2 यस सर। यानी कि A1 इक्वल्स टू, यहाँ पे जो तुम रख रहे हो A1 मान के जो 3 नंबर अपन लिख रहे हैं A1 A2 A3/3 कर दिए, और इधर क्या आ जाएगा? A1 × A2 × A3 to the power 1/3। ये इक्वालिटी तब होल्ड करता है जब ये आपस में नंबर इक्वल हो, यानी कि A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू, चलो A बोल देते हैं। अब देखो तो लेफ्ट हैंड साइड AM निकालो, क्या आ जाएगा? A + A/3, और राइट हैंड साइड देखो तो A × A to the power 1/3। क्या यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड किया? A इक्वल्स टू A आया? Yes. यस सर। तो तुमने देखा जो AM ग्रेटर देन GM, देखो हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, ये वाला बस यूज करेंगे। AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM कब होता है? जब नंबर पॉजिटिव हो। देख पा रहे हो? Yes, sir. और AM इक्वल्स टू GM कब होता है? जब नंबर आपस में सब इक्वल हो। बस ये दो कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। आपको पहले से पता होगा, सीक्वेंस सीरीज अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने। हमने बोला इफ A and B आर पॉजिटिव नंबर्स देन क्या होगा? AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM होगा। क्या ये कहना गलत है? नहीं है ना? नहीं है, चलेगा।
तो यानी कि अगर दो नंबर है तो उसका am क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm क्या हो जाएगा, a इंटू बी टू द पावर 1/2। ठीक है जी, बोलो। और हमने बोला am इक्वल्स टू gm कब होगा भाई, am इक्वल्स टू gm कब होगा, तब होगा जब नंबर क्या हो, आपस में इक्वल हो। यानी कि नंबर क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या ये बातें सबको क्लियर है, बोलो। यस सर। अब जो हमने बोला जो भाई यहाँ पे रेंज में AMGM का क्या जरूरत पड़ गया है, कभी कभी आपका काम ना बिल्कुल आसान बना देगा। ठीक है, जब भी आपको मिनिमम मैक्सिमम का क्वेश्चन आए ना, तो आपके एक साइड में ना कॉर्नर में आपके माइंड में ये भी चलना चाहिए कहीं इसमें AMGM इनक्वालिटी तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस पे अपन AMGM अप्लाई करेंगे वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM बोल रहे हो तो नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और ये माइंड में तब ख्याल आना चाहिए जो एक साइड सोचो A प्लस 1/a है, हमें पूछा गया है जो चलो इसका रेंज फाइंड करो, इसका रेंज फाइंड करो। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है जो, अरे भाई साहब अगर ये देखे x² है और ये 9/x² है, अगर इसका GM फाइंड करेंगे तो क्या राइट साइड में कांस्टेंट बनेगा, जी सर। यस सर। वेरिएबल टर्म गायब हो जाएगा। यानी कि तब अपने को ये अप्रोच आना चाहिए, मतलब माइंड में ख्याल आना चाहिए जब क्या हो, राइट साइड में कांस्टेंट बन रहा हो। बातें सबको क्लियर है, यस सर। यस सर। वेरिएबल का टर्म राइट साइड में गायब हो जाए। अब सोचो जब आप बोलोगे सर इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, आपने तो बोला जब इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब AM इक्वल्स टू GM तब होगा जब A इक्वल्स टू B हो। तो जब इस क्वेश्चन में अपन ऐसा देखेंगे जो AM इक्वल्स टू GM वाला इक्वालिटी अगर होल्ड कराना हो तो क्या अपने को ऐसा रियल X मिलना चाहिए जिसके लिए ये A और ये B आपस में इक्वल हो जाए। क्या आप ऐसा सोचोगे, बताओ। यस सर। ऐसा रियल x अपने को मिलना चाहिए जिसके लिए ये x² और 9/x² आपस में इक्वल हो जाए। अगर ऐसा नहीं मिला तो अपन बोलेंगे नहीं, इक्वालिटी तो होल्ड नहीं करेगा, यानी कि अपना AMGM वाला जो इनक्वालिटी है वो फेल कर गया, यानी कि उसके रेंज में अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे। तब दूसरा मेथड देखेंगे, अपने पास तो अभी बहुत सारा मेथड है। ये बात समझ में आई सबको, यस सर। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टेप 1 क्या देखो तो यहाँ पे A इक्वल्स टू आपका क्या है, x² है, और B के प्लेस पे क्या है, B इक्वल्स टू क्या है आपका 9/x² है। क्या ये दोनों पॉजिटिव है, यस सर। यस सर। ठीक है। डोमेन आपको पता है x नॉट इक्वल्स टू 0 है, डोमेन जो आपका है वो क्या है, x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या AMGM इनक्वालिटी यूज किया जा सकता है, कर सकते हो आप, क्या बोलोगे, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM ऐसा बोल दोगे आप। तो चलो AM के लिए क्या बोलते हो, A प्लस B/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू A इंटू B टू द पावर 1/2। फिट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² A के प्लेस पे x² B के प्लेस पे 9/x² 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² इंटू 9/x² टू द पावर 1/2। क्या ये दोनों गायब होगा। राइट साइड में देखो तो क्या तुम यहाँ पे लिख रहे हो 3² टू द पावर 1/2, क्या ये 3 आएगा, अरे आया कि नहीं, यस सर। यस सर। अब सोचो यहाँ से अपने पास x² प्लस 9/x² क्या हो जाएगा, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 3 होगा। और यही तो तुम्हारा fx था, क्या तुमने fx पे कमेंट किया, तुमने बोल दिया जो fx जो होगा अपना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछूंगा भाई साहब आपने तो बोला था इक्वालिटी तब होल्ड करेगा जब ये आपस में इक्वल हो। क्या आपने को चेक करना चाहिए जो ऐसा कोई रियल x मिल रहा है जहां पे ये दोनों आपस में इक्वल हो, √3x। हाँ उसने जो बोला है √3x क्या सही है, चेक करते यस हैं। सर। A इक्वल्स टू B यानी कि AM इक्वल्स टू GM वाला कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9/x²। क्या ये x टू द पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 3 टू द पावर 2 है। क्या यहाँ से आप बोलोगे x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। क्या ये बातें सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। दो ऐसा x मिला जहाँ पे ये am इक्वल्स टू gm हो जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। तो क्या इसका रेंज अपन बता पाएंगे? जो रेंज जो हो जाएगा वो क्या होगा, 6 to ∞। ऐसा अगर मैं तुमसे बोलूं चलो एक रफ स्केच ड्रॉ कर दो, तो क्या आप ड्रॉ कर पाओगे? सर 6 कैसे हुआ? 6 कैसे हुआ? सोचिए, ये fx जो है ये तुम्हारा किस 6 से बड़ा है ना, और इक्वालिटी तुम्हें कहाँ पे होल्ड कर रहा है? अगर x के जगह पे √3 रखोगे, उठाओ इसमें √3 रख दो और इसमें भी √3 रख दो, तो ये 3 हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा। क्या 3 + 3 6 आया? यस बोलो। तो मिनिमम वैल्यू जो है अपने को कहाँ पे मिल रहा है? √3 और माइनस √3 पे। चलो रोहन बताओ तो, अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा तो किसको अप्रोच करेगा ये? पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो किसको अप्रोच करेगा? सर तब भी इन्फिनिटी। तब भी इन्फिनिटी हो। क्या ये इन्फिनिटी से आएगा और इन्फिनिटी को चला जाएगा? यस ऐसा सर। है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा? सर प्लस माइनस √3 पे। यहाँ पे क्या होगा, ये 6 देगा और इधर भी 6 देगा। ठीक है, क्या ये इवन फंक्शन है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होगा सर। ऐसा बना दिया अपन। क्या इधर भी ऐसा बनेगा? यस सर। ऐसा बनेगा। समझ में आया सबको? यस सर। गुड। चलिए ये वाला सर पिछले वाले में सर लास्ट स्टेप a b वाला फिर से बता दीजिए। देखो, हमने बोला ना यहाँ पे इक्वालिटी तब होल्ड करता है ना, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। आपने तो बोल दिया इस बेसिस पे जो नंबर क्या है अपना, पॉजिटिव है, ठीक है। और इक्वालिटी कब होल्ड करता है? am इक्वल्स टू gm। यहाँ पे जो आपने ये इक्वल लगाया है, ये तब आप बोलोगे ना जब a इक्वल्स टू b हो आपस में। यस सर, यस सर। a इक्वल्स टू b यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने देखा भाई साहब ऐसा कोई रियल x मिलेगा जिसके लिए इक्वल हो जाए, तो तुमने सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 आया। तो अब देखो, अगर √3 रखते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। क्या a इक्वल्स टू b हुआ? यस सर, समझ गया। हाँ। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो फटाफट। 7 - 4√2 7 + 4√2। यस सर। सबका आंसर आना चाहिए। सर 7 + 4√2 = infinity। यस सर। और किसी का? आंचल? यस सर। आदित्य? यस सर, आ गया सर। आ गया। गुड। अनुराग? यस सर, आ गए। आ गया। जितेंद्र? जितेंद्र सो गया क्या? अभी यही ऑफलाइन क्लास होता है ना, तो एक एक बच्चा क्लास में जो बैठा हुआ है सबको आ रहा होता, पता है? ऑफलाइन क्लास में ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। सर 2√8 + 7। चलो इसमें देखो तो इसका रेसिप्रोकल क्या ये वाला दिख रहा है? यस सर। है। तो अगर अपन चलो 7 को बाद में लाएंगे, पहले इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं ना। 7 को हटाते हैं, बाद में ऐड कर देंगे। इसको हमने बोल दिया चलो ये gx। क्या gx का अगर रेंज फाइंड कर देंगे तो बाद में 7 ऐड कर देंगे? यस सर। कर देंगे। तो gx पे अपन बात करते हैं। लेट gx इक्वल्स टू क्या बोलोगे, 10^2x प्लस 8/10^2x। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? बोलो। नहीं है ना?
यस सो लिए सब? हाँ, और जल्दी ऑफलाइन क्लास होने वाला है पता है। सबसे पूछूंगा मैं सब कुछ पूरा जितना पढ़ाया हूँ मैं। ये होगा। अब इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है आपका, बताओ। इसको देख के AMGM AMGM इनक्वालिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अपन GM के पास पहुंचेंगे तो अपन देख पा रहे हैं भाई ये दोनों तो वेरिएबल वाला टर्म्स गायब होगा। लगा देते हैं AMGM इनक्वालिटी। तो सोचो a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a इंटू बी टू द पावर 1/2 बोल दिए। a अभी आपका क्या है, क्या ये तुम्हारा a बोल दोगे, इसको तुम क्या बोल दोगे, b बोलोगे, b बोलोगे। तो रख दो यहाँ पे। अगर रखोगे तो देखो तो क्या आ रहा है, क्या ये 10 स्क्वायर एक्स प्लस 8 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होगा। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, क्या ये 10 स्क्वायर एक्स इंटू 8 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/2 होगा, ऐसा बोलोगे। अब इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है, ये दोनों गायब, यहाँ 8 टू द पावर कितना आ गया, 1/2 हाफ और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या इसको 2 2 रूट 2 2√2 बोल दिए। अब सोचो तो gx के प्लेस पे क्या आया भाई आपका, ये तुम्हारा gx है क्या, यस सर तो gx ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं 4√2। ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? नो सर नहीं। अब बोलोगे सर हम तो एक बार चेक करेंगे जो इक्वालिटी होल्ड कर रहा है क्या am इक्वल्स टू gm, तो चेक कैसे करते हो आप, A is equals to B a इक्वल्स टू b देखते हैं। a तुम्हारा क्या है भाई, तो 10 स्क्वायर एक्स है, और b तुम्हारा क्या है 8/10 स्क्वायर एक्स है। तो देखो तो यहाँ पे 10 टू द पावर 4x इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है। बताओ क्या यहाँ पे 10x इक्वल्स टू, तुमको पता चल रहा होगा रियल तो मिलेगा ही, क्या प्लस माइनस यहाँ 2 टू द पावर 3/4 बोलेंगे अपन। यस सर यस सर 10 का तो ऐसा वैल्यू आता है, हाँ इक्वालिटी होल्ड करेगा। रियल आती है, सारी वैल्यूज आती है। हाँ तो ये यहाँ तक क्लियर है सबको। अब gx आपने क्या बोला, 4√2 से इंफिनिटी। बताओ ऐसा कहने में कोई दिक्कत है? अब सोचो fx तुम्हारा क्या था, तो gx प्लस 7 था, तो fx इक्वल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं, fx इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, fx जो है वो तुम्हारा क्या है gx प्लस 7 है, और gx तुम्हारा आया 4√2 से बड़ा है। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो fx भी अपना क्या होगा, क्या ये 4√2 प्लस 7 टू इंफिनिटी हो जाएगा? क्या ये आंसर बोलना सही है, बोलिए। यस सर क्या ये सबसे सॉल्व हुआ? यस सर यस सर हाँ होना चाहिए। जिससे नहीं हुआ पूछो, जहां पे दिक्कत है पूछने के लिए कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पूछ सकते हो आप। चलिए इसको कीजिए तो सॉल्व। सेक और कॉसेक में तो कोई रिलेशन 9 to infinity 9 to infinity हाँ। अब क्या किया जाए यहाँ पे सेक और, चलो मैं जिससे पूछूंगा वो बताना। जिगीसा, हेलो जिगीसा। हाँ इसमें बताओ तो ये जो सेक है और ये कॉसेक है इसमें कोई तो रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए अपने को जिससे एक दूसरे का रेसिप्रोकल बन जाए, क्या करना चाहिए बताओ। सर cosec स्क्वायर एक्स 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स होता है। हाँ और सेक स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स, और ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स को अपन बोल दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये बातें सबको समझ में आई? यस सर भाई फिट कर दो यहाँ पे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो बताओ क्या आ गया ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 है, क्या ये प्लस 10 लिखोगे? यस सर चलेगा।
अब फिर से तुम्हारे मन में क्या सवाल आएगा, सर आप तो gx लेट कर लो और आगे बढ़ जाओ, इसको gx बोल दें? अरे यही बोलेंगे ना, तो यहाँ पे am gm इनक्वालिटी यूज कर लो, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। तो किस पे लगा रहे हो am gm इनक्वालिटी? देखो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू tan स्क्वायर x इंटू, चलो 4 अपॉन tan स्क्वायर x लिख सकते हैं cot को, टू द पावर 1 अपॉन 2, ये दोनों चलता करो, राइट साइड में क्या आया, यहाँ पे 2 आया। तो क्या तुम बोलोगे tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा? बोलो, ऐसा होगा ना? ऐसा होगा तो ये तो हमारा gx पे आया, gx का वैल्यू ऐसा आया, तो fx क्या हो जाएगा? क्या इसमें अपन 10 ऐड कर दें? ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देते हैं, 10 ऐड कर देंगे तो fx बन जाएगा। तो सोचो अभी तुम्हारा यहाँ पे आया है tan स्क्वायर x प्लस 4 cot स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इधर भी 10 ऐड करो, इधर भी 10 ऐड करो, लेफ्ट साइड क्या बन गया आपका, fx बन गया, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14, यानी कि fx जो होगा क्या वो बिलोंग्स टू 14 टू इन्फिनिटी होगा। क्या यही आंसर आ रहा है सबका? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें तुम चाहो तो चेक कर सकते हो am इक्वल्स टू gm वहां पे आएगा, ठीक है ना? सर इसको होल स्क्वायर बना के भी कर सकते थे। हाँ हाँ कर सकते थे, लेकिन हमने क्या बोला है, जो मेथड अभी सीख रहे हैं वो वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? यस सर। उसको अपने को सीखना है ना, बाकी तो अपने को आता है, पहले वाला तो आता ही है ना अच्छे से, अभी जो करंट में चल रहा है वो सीखना है हमें। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ दो फटाफट। करो, सबको ट्राई करना है। सर 4/9 to infinity। चलिए -1 मार्क्स मिला आपको। -5 से इन्फिनिटी। -1। सर नेगेटिव जाएगी नहीं सर कभी ये चीज, नेगेटिव जाएगी नहीं सर ये चीज। वही तो, ये कौन था? नेगेटिव नहीं है। So 4/3 to infinity. चलो चलो आस्था, हेलो आस्था। आस्था, विश्वास कोई है कि नहीं? आस्था गायब हो गई। सर 4/9 to infinity। चलो रोहन, चलो इस पे am/gm इनक्वालिटी यूज करने के लिए क्या करना चाहोगे आप? सर +9 -9। ठीक है, पहला स्टेप अपन, चलो अभी गलती करते हैं, पहले गलती करोगे फिर तभी सीखोगे। इसने बोला है जो अपन इसमें क्या करते हैं, +9 करते हैं और -9 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² +9 कर दिए और यहाँ पे 4/x² +9 है, तो एक आपने 9 एक्स्ट्रा लिखा, तो क्या यहाँ पे -9 करोगे? Yes sir. ठीक है, अब सोचो इस पे क्या करें, am/gm इनक्वालिटी यूज कर लें। तो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, x² +9, और b के प्लेस पे क्या है, तो 4/x² +9 ऐसा है। अगर am/gm इनक्वालिटी यूज करेंगे, बोलेंगे am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, ठीक है भाई बोल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या ये x² +9 प्लस 4/x² +9/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² +9 इंटू 4/x² +9, ऐसा होगा। इन दोनों को चलता करें, राइट साइड में क्या आ गया, 2 आया। Yes, ऐसा sir. बोलोगे, तो यानी कि अगर मैं इसको gx बोल दूं,
या फिर लिख लो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हमने MGM लगा कैसे दिया सर? इक्वल तो हो नहीं सकते थे यहाँ पे वो। सीरीज वाले पहले गलती करो, बहुत कोई लगा दिया ना, प्रेरक भी लगा दिया है। चलो यहाँ पे सर देखो, मैंने लगाया लेकिन चेक करके वो फिर मैंने हटा दिया। हटा दिया फिर। अब सोचो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको क्या बोला तुमने, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। अब सोचो तो यहाँ पे भाई साहब ये इक्वालिटी होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या अपने को ऐसा कोई रियल एक्स मिलना चाहिए ना जिसके लिए इक्वालिटी करे, तब ना AMGM इक्वालिटी यूज करेंगे, बताओ। यस सर। करते हैं, चेक किया जाए भाई AM इक्वल्स टू GM हो भी रहा है कि नहीं। AM इक्वल्स टू GM तब होता है जब A इक्वल्स टू B हो। A के प्लेस पे क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, B के प्लेस पे क्या है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। अब सोचो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, एक बार बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 2 और दूसरा क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू -2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस। अब सोचो दोनों में से कोई वैलिड है? देखो तो यहाँ पे एक्स दोनों ही वैलिड नहीं है सर। -7 भाई पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -11 नॉट पॉसिबल। ये जो हमने इतना किया है, क्या इसको अपने को कट करना पड़ेगा? वाला मेथड अपन यूज नहीं करेंगे, सब कोई अपने नोट्स पे लिखेगा और ऐसे कट करेगा। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे AMGM इक्वालिटी होल्ड ही नहीं कर रहा है, अपन रेंज पे कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने बोला जो चलो सर हम तो हटा देंगे, यहाँ पे इक्वालिटी हटा दी, बोल देंगे 4 से बड़ा, भाई 4 से बड़ा तो बहुत कुछ होता है ना, 4 से बड़ा 10 थोड़ी आएगी सर। हाँ रेंज थोड़ी ना आएगी, 4 से बड़ा 10 भी, 4 से बड़ा 15 भी है, 50 भी है, इसीलिए अपन रेंज सर पे तो 4 से इंफिनिटी लिख, नो ब्रैकेट हो। नहीं 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 ऐसा नहीं है, उसने बोला 4 से बड़ा कुछ भी। अपन तो देखेंगे ना एग्जैक्ट क्या आ रहा है मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना? यस 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 सर। तो ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। तो सोचो कैसे होगा सॉल्व ये अगर यूज ना करें। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके सर पुराने मेथड से पुट करके देख लें सर, 0 से इंफिनिटी प्लस 4 बाय 0 से इंफिनिटी प्लस 9। सर मैनिपुलेशन से। क्या एक सब्स्टिट्यूशन नाम का कुछ मिला था आपको, बताया गया था सब्स्टिट्यूशन भी बहुत काम का होता है। यस तो सर। तुमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या है भाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्या था इसके साथ -9। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। चलो क्या यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज दिख रहा है, क्या सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें? यस सर। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू टी। अब टी का रेंज बता दो भाई, कहाँ से कहाँ तक होगा? 9 to infinity। 9 to infinity। 9 to में infinity। अपने को मेंशन करना पड़ेगा जो भाई टी जो है तुम्हारा वो 9 to infinity है। क्या ये जो fx है इसको अपन चलो gt बोल देते हैं। अब gt तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया? क्या ये t प्लस 4/t माइनस 9 में कन्वर्ट हो गया? चलो 9 बाद में भी लिख देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसा बोलोगे? यस सर। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो जो क्या बोला जा सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसके बारे में क्या अपने को पता है? अगर इसको डिफरेंशिएट किए तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया लग जाएगा। डिफरेंशिएट करो, जी डैश टी क्या आ जाएगा? क्या ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 अपॉन टी स्क्वायर होगा? ऐसा बोलो। अब सोचो जब तुम्हारा t यहाँ से यहाँ तक है तो अगर t का वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या ये हमेशा इस 1 से छोटा आएगा? यस सर। क्या तुम्हारा ये फंक्शन जो है g डैश t जो मतलब g डैश t है, क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा? क्या तुम्हारा Yes, sir. g होगा, क्या वो इंक्रीजिंग होगा? यस सर। इंक्रीजिंग होगा। अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या बोलोगे, रेंज क्या आ जाएगा? सर f of 9 to f of infinity। f of 9 to f of infinity। सर g of 9 to।
क्या ये पार्ट सबको समझ में आया है? सोचो। सर हेलो, यस सर। इसमें कोई किसी को दिक्कत है? बताओ। अरे है क्या? टी तुमने बता दिया 9 टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे जीटी आ गया, डिफरेंशिएट करके देख लिया, अरे भाई साहब ये तो 9 टू इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है यानी कि मतलब जी डैश टी जो है ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग होता है तो रेंज क्या बोल दोगे इस जीटी का? रेंज ऑफ जीटी क्या होगा? क्या पर बोलेंगे? 9 टू जी इंफिनिटी। यस सर। ऐसा बोलेंगे। अब G9 पे देख लो तो वैल्यू क्या आएगा? 9 + 4/9 ऐसा बोलोगे? 9 + 4/9 और इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आएगा। यस सर। ठीक है। अब सोचो तुम्हारा जो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ये तो यही उठ के आया है, ये भी यही उठ के आया है, तो -9 करना पड़ेगा अपने को। यस सर। तो -9 कर दे तो क्या fx मिल जाएगा अपना? fx कहाँ से कहाँ? -9 कर दो, 9 + 4/9 -9 टू इन्फिनिटी -9। तो ये देखो कितना से कितना आ गया। क्या ये 4/9 टू इन्फिनिटी आया? यस सर। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। सर मैं इनिशियल इक्वेशन में सर डिफरेंशियल लेके सर इक्वल 0 कर लेते, क्रिटिकल पॉइंट 0 ही आता है। इस वाले में? यस सर, इसमें डिफरेंशिएट करते और फिर सर उसका क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं, 0 ही आता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो ये सब्स्टिट्यूशन कितना सिंपल सा दिख रहा है, अच्छा सा प्यारा सा। वो भी दिखेगा, उसको डिफरेंशिएट करना चाहो तो इसको भी सर अगर ऐसे सोचते कि x की वैल्यू जैसे जैसे 0 से बढ़ाएंगे तो x² + 9 ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। यस सर। और वो कम तेजी से घटेगा, तो ऐसे भी सोच सकते। अब सोचो अगर तुम अभी जो जितना पढ़े हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, एक चीज उसमें और भी ऐड कर लो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो हमने पढ़ा था ना, हाँ इसमें एक चीज और ऐड कर लो। अगर 1 इंक्रीजिंग होगा तो क्या कहलाएगा? ये डिक्रीजिंग। यस सर। ठीक है, एक और ऐड कर लो। अगर 1 डिक्रीजिंग होगा तो क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग। अब चलो वापस चलते हैं वहां पे। इसको समझने में कोई दिक्कत है? कोई सा भी एग्जांपल ले लो, आप देख लो। चलो बताओ प्रेरक, एक अच्छा सा एग्जांपल बताओ। ये क्या होगा सर? ये देखो तो ये तुम्हारा e⁻⁻x बन जाएगा, क्या वो डिक्रीजिंग है? और ये e⁻x बन जाएगा, क्या वो इंक्रीजिंग है? यस सर। है। अब चलो यहाँ पे चलते हैं। अभी जो क्वेश्चन था उसको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था यार? हाँ ये वाला था। अब इसमें अगर अपने को देखा जाए तो ये बताओ इसके बारे में, x² + 9 के बारे में। x² + 9 का ग्राफ कैसा होगा? ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है। अपवर्ड पैराबोला सर 9 से स्टार्ट होगा मतलब का। क्या ये अपना इवन फंक्शन है? यस सर है। हाँ इवन फंक्शन। ध्यान देना एक बार, fx = क्या था? x² + 9 क्या था यार बताना? 4/x² + 9। 4/x² + 9। तो सबसे पहले हमने चेक किया f ऑफ -x = क्या आ गया? fx आएगा, ऐसा आएगा। यस सर। क्या अपन बोल सकते हैं ये इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अभी अपन पढ़ेंगे, इसमें पीएचडी करेंगे, टेंशन मत लो। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, मतलब y एक्सिस पे अगर मिरर रख दें तो जैसा राइट साइड में ग्राफ बनेगा एज इट इज लेफ्ट साइड में बनेगा। जिसे प्लेन मिरर समझते हो ना? यस सर। पीएचडी कर रखे होगे ऑप्टिक्स में। जैसे तुम देखते हो तो क्या होता है, जो राइट साइड में बन रहा है, अगर मिरर यहाँ पे रख दे, इधर ऐसा ग्राफ बन रहा है, इधर भी क्या वैसा ही बनेगा। जैसे y = तुम सोच लो x² का ग्राफ। क्या ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है? देखो तो अगर यहाँ पे मिरर रख दे तो जो राइट साइड है वो क्या वैसा ही लेफ्ट साइड बनेगा? यस सर।
लेफ्ट साइड का मिरर इमेज राइट साइड है, इसको कहते हैं अपन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे अगर कट कर दे ऐसे, ठीक है ना, तो जैसा लेफ्ट साइड है वैसा ही राइट साइड बनेगा। समझे? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोलते हैं। अब सोचो भाई साहब, जब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो अगर अपन स्टडी कर ले किस पे, राइट साइड पे, तो क्या एज इट इज अपन लेफ्ट साइड में चिपका देंगे ग्राफ? यस सर। चिपका देंगे। जो भाई सोचो तुमने राइट साइड में ग्राफ बना लिया, ये वाला ग्राफ आया, तो लेफ्ट साइड में क्या बोलोगे? मिरर रखोगे, खरीद के लाओगे मार्केट से, यहाँ पे जैसा बना वैसा ही बना दो इधर भी। क्या ऐसा बोलोगे? यस सर। हाँ, तो हमने बोला चलो यार तुम फंक्शन पे स्टडी कर लो, राइट साइड स्टडी कर लो। राइट साइड के लिए बात कर लेते हैं अपन, 4x ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर लेते हैं। तो fx इक्वल्स टू अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, ऐसा है। अगर दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ देखोगे तो क्या बनेगा? ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये वाला क्या प्लस 9 है ना, तो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। क्या ये तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 का ग्राफ होगा? जी सर। ऐसा होगा। क्या 0 के राइट साइड में दोनों इंक्रीजिंग है? यस सर। यस सर। 0 के राइट साइड में दोनों अपना इंक्रीजिंग है, नहीं? यस सर। और 0 के लेफ्ट साइड में दोनों अपना डिक्रीजिंग है। इधर भी ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो है, नीचे वाला भी इंक्रीजिंग है, तो रेसिप्रोकल उसका क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसा होगा? यस यस सर। यस सर। अब सोचो ये जो इंक्रीज कर रहा है इसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा? देखो बढ़ेगा। और इसका अगर अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? इसका अगर रेसिप्रोकल लेना चाहेंगे तो उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है। सोचो 9 पे अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 पे क्या 1/9 आएगा? यहाँ पे आएगा। यस सर। और धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो किसके तरफ ये जाएगा? इन्फिनिटी एंडिंग टू 0 की तरफ। क्या ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा? जी सर। ऐसा, और इधर ऐसा आ जाएगा, देखो तो। यस सर। ऐसा आ जाएगा। तो अब इस वाले ग्राफ को देखो और इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ के सामने में इसका कोई हैसियत है? नो सर। नहीं है। यानी कि लीड कौन सा कर रहा होगा? ये वाला कर रहा होगा। तो क्या ओवरऑल अपन देख पा रहे हैं जो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग टाइप का होगा फंक्शन? यस सर। ऐसा होगा। फिर बता दो रेंज क्या होगा। खत्म। हेलो। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा? 0 पे देगा। 0 पे क्या आ रहा है? 4/9 आ रहा है। क्या क्लियर है सबको? यस सर। सर इसको सर मैनिपुलेशन से नहीं कर सकते थे सर कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फिर ऐसा पूरा टर्म बना ले? किसको क्या कर ले? तो एक्स स्क्वायर प्लस ओके, सिर्फ एक जगह वेरिएबल रखें क्या? ऐसा वाला होता है क्या? नहीं सर, वो सर कह रहे जैसे कि हैं एक्स कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन 9, तो फिर वैल्यूज अपने आप पुट करके देख लें सर वहां पे। यस सर। देख सकते हैं। अपने को पता है ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा? मिनिमम वैल्यू 0 पे देगा, आराम से देख सकते हैं। देगा सर। फिर वो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा, तो अपन बोल सकते हैं 4/9 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला अच्छे से समझना है, ये वाला यूज आएगा आगे भी। तो बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना? इस टाइप का आएगा कुछ तो तुमसे होगा सॉल्व? यस सर। यस सर। इसको बताओ कैसे करें। चलो बकार, हेलो बकार,
अनुशिका, हेलो, कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन? देवांश, हेलो देवांश, देवांश एंड नवनीत, CMS चौक। यस सर। यस सर। कैसे करें इसको? सोचो, इसमें सोचोगे क्या, जो AMGM इनक्वालिटी अगर यूज करना 18 है, बाय एक्स स्क्वायर को 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर, तो GM वाले साइड, हाँ सही बता रहा है, GM वाले साइड क्या होगा, कांस्टेंट बनाना है। कैसे हाँ बनाओगे? यस सर। ऐड कर देते हैं 9 बाय x। हाँ, एक तो इसको कट किए बाहर निकाल लेते हैं इसको, इसी पे अपन बात करेंगे। इसको gx बोल दिए। gx इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, x टू द पावर 4 प्लस 18 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दिख रहा होगा, अगर इसका gm फाइंड करें तो भाई वेरिएबल आ जाएगा, तो वेरिएबल गायब करना है। अगर ये एक्स स्क्वायर है तो नीचे में भी एक्स स्क्वायर बनना चाहिए, सॉरी x टू द पावर 4 है तो नीचे में भी x टू द पावर 4 x4। बनना चाहिए, तभी तो gm कांस्टेंट आएगा। यस सर। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें? यस सर। कर देते हैं, क्या बोलोगे? 9 बाय x। 9 back। देखो दोनों का सम इतना ही आ रहा है ना। यस सर। तो अब तुम्हारा gx जो आ गया वो आ गया x टू द पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अप्लाई कर दो AMGM इनक्वालिटी। अगर अब AMGM इनक्वालिटी अप्लाई करें तो क्या होगा, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो यहाँ से ये आ गया x टू द पावर 4 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x टू द पावर 4 इंटू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन 3। क्या ये गायब हो रहा है? वेरिएबल गायब हो गया। यस अब यहाँ पे देखो तो क्या बन गया, 3 टू द पावर 4 अपॉन 3। क्या इसको अपन लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1 बाय 3, ऐसा बोल सकते हो? यस सर। बोल सकते हैं। तो यही तो तुम्हारा gx था ना, तो gx क्या आ गया तुम्हारा, क्या gx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 3 टू द पावर 1 बाय 3 आया। और gx में अगर अपन +7 कर दें तो क्या fx बन जाएगा? gx में +7 कर देंगे तो क्या fx बन जाएगा, इधर भी +7 इधर भी +7। तो देखो तो fx तुम्हारा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 प्लस 9 इंटू 3 टू द पावर 1 बाय 3। क्या ऐसा कहने में किसी को दिक्कत है? इक्वालिटी चेक करना पड़ेगा, क्या भाई कोई ऐसा x मिल रहा है जहां पे AM इक्वल्स टू GM होगा? क्या आप ये चेक करोगे? ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोलते ना, अपन चेक करते हैं जो AM इक्वल्स टू GM हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। अब तो तुमको पता ही है ये दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं, इसको चेक करने की जरूरत तो है नहीं। तो इन दोनों को चेक करते हैं, देखो तो क्या आ रहा है बताओ। तो क्या बोलोगे, x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बोलोगे? बोलो, ऐसा बोलेंगे। अब देखो तो क्या ये x टू द पावर 6 इक्वल्स टू, क्या ये 3 टू द पावर 2 है? क्या ये x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 टू द पावर 2 बाय 6 होगा? क्या ये प्लस माइनस 3 टू द पावर 1 बाय 3 होगा? क्या यहाँ पे ये इक्वालिटी होल्ड करेगा? बताओ। यस सर। यानी कि ये आंसर जो कह रहे हैं ये तो सही है ना यार। यस सर। तो इसका रेंज का आंसर क्या लिख दोगे, रेंज क्या हो जाएगा बताओ, आंसर क्या आ जाएगा? 9 into 3 to the power 1 by 3 plus 7। बिल्कुल। अब बताओ तुम लोग को समझ में आया क्या? अभी तक जो जितना पढ़े हो आया ना? उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 7 प्लस 3 टू द पावर क्या बोल सकते हैं, 2 प्लस 1 बाय 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलेगा? यस सर। हाँ, तो अब ये वाला पार्ट अपना समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं इनटू ऑनटू, जो कि बहुत ही मजेदार है। ठीक है, 2 मिनट मतलब 5 मिनट उसका थ्योरी खत्म हो जाएगा। देखो अभी
और क्वेश्चन भी खत्म कर दोगे। जिसको रेंज आता है उसको इंटू ऑनटू भी आता है, और इंटू ऑनटू पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यानी कि अगर रेंज आपको नहीं आया तो ये भी आपका गया, समझे? रेंज आना चाहिए। चलो फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, सब लोग जूस निकालते हैं इसमें। तो सोचो एक जूसर है, तो जूसर कब काम करता है? अब जब आप फ्रूट्स डालोगे तभी जूस निकलेगा ना यार, बताओ। अब इसमें कंक्रीट डाल दोगे तो क्या जूसर तुम्हारा खराब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कभी लगेगा चलो पेन डाल देते हैं, जूसर खराब हो जाएगा। तो जो इनपुट ये ले सकता है, जो ये जूसर, यानी कि जूसर एक फंक्शन है, जूसर क्या है? एक फंक्शन है। जो ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका डोमेन कहलाएगा। और जो इस पे आउटपुट देगा, जैसे इसने जूस निकाल दिया तो वो क्या आ गया? आपका रेंज आ गया। बात समझ में आई सबको? बोलो। यस। हाँ, तो ये इनपुट हो गया और यहाँ पे आउटपुट हो गया। तो देखो जैसे यहाँ पे रूट एक्स के बारे में अगर अपन बात करें तो रूट एक्स का जो इनपुट होता है वो क्या लेता है? इनपुट क्या ये एक्सेप्ट करता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो इनपुट में जो होगा क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलोगे? यानी कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी बोलोगे। आउटपुट क्या होता है इसका ग्राफ आपको पता है बहुत अच्छे से, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्या ये रूट x का ग्राफ होता है? होता है। तो आउटपुट क्या आता है देखो, तो वो आउटपुट क्या आएगा? क्या ये भी 0 से इन्फिनिटी आता है आउटपुट भी? Yes, sir. यस सर। तो इनपुट जो कहलाएगा वो इनपुट क्या कहलाएगा? डोमेन। डोमेन कहलाएगा। और आउटपुट क्या कहलाएगा भाई? रेंज कहलाएगा। बातें समझ में आ गई सबको? Yes, sir. सही है, जूस भी अपन निकाल दिए। अब फंक्शन बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ये फंक्शन जो तुम्हारा है वो ए टू बी में डिफाइन है। ये कैसे लिखा रहता है ना, ऐसे लिखा रहेगा फंक्शन ए टू बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो ए कहलाता है वो क्या कहलाता है? डोमेन। और बी जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? कोडोमेन। कोडोमेन। बहुत बढ़िया। तो फंक्शन यहाँ पे तुम्हारा ए टू बी में डिफाइन है। फंक्शन जो है तुम्हारा वो ए टू बी में डिफाइन है। एक तो देख पा रहे हो जो फंक्शन उसको कहते हैं जो सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट दे। ऐसा नहीं जो 1 पे 2 ऐसा हो गया, नहीं। अगर 1 रख रहे हैं तो सिंगल आउटपुट अपने को मिलना चाहिए। और इस वाले पार्ट में, डोमेन वाले पार्ट में जो भी एलिमेंट हो सब पे अपने को आउटपुट मिलना चाहिए भाई। समझ में आया बात? इसको क्या बोलोगे? डोमेन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? तो कोडोमेन बोलोगे। सॉरी, बहुत बढ़िया। अब सोचो 1 पे जो अपने को इमेज मिला है वो क्या मिला है? 1 पे आउटपुट आपको क्या मिला है? देखो तो F1 पे क्या आपको A मिला है, F2 पे आपको क्या मिला है, और F3 पे क्या मिला है? F2 पे B मिला है, F3 पे भी क्या मिला है अपने को? B मिला है। समझ में आया? अब देखो तो रेंज क्या बोलते हो? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स। तो आपके पास जो आउटपुट आया इसका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? रेंज कहलाएगा। तो इसमें बताओ रेंज आप क्या बता दोगे? रेंज के बारे में बताओ। रेंज क्या आ जाएगा? क्या ए बी आएगा? यस सर। यस सर। चलेगा। और डोमेन आपने बता दिया, डोमेन क्या आ गया भाई? 1 2 3 1 2 3। और कोडोमेन क्या आ गया? ए बी। कोडोमेन भी यही है। चलो एक और ले लेते हैं, यहाँ पे सी बोल देते हैं, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? ए बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो नो सर। अब जो इसको कहीं कहीं लिखा रहता है जो ये ए ना ऐसे लिखा रहेगा, ए इज इमेज ऑफ 1। इसका मतलब समझ जाओगे जो ए जो मिल रहा है वो किसका आउटपुट है? 1 का। 1। और दूसरा ऐसा भी लिखा रहता है 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। क्या इसका मतलब तुम समझ जाओगे? Yes, तो sir. इसमें 1 पे आउटपुट ए मिल रहा होगा, वही है कहने का तरीका। बातें क्लियर है? यस सर।
आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताओ कौन कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, फटाफट एक एक बार में बता देना। पहला वाला बताओ, है नहीं है? Yes, sir. Function, sir. सेकेंड वाला है? No, sir. No, sir. No, sir. ये वाला है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. वाला No, No, sir. sir. No, sir. नहीं है। बहुत सर ये बढ़िया। आप करा भी चुके हैं क्या सर, ये आप करा तो चुके हैं सर। करा चुके हैं? चलो एक बार रिवीजन करा रहे हैं। इसमें बताओ डोमेन और कोडोमेन और रेंज क्या होगा? डोमेन फटाफट फिट करो। ABCD. ABCD. ABCD। और कोडोमेन क्या है भाई? PQRS. PQRS. QRS। QRS। रेंज क्या है? PQR. PQR है। ठीक है, ये है। ये फंक्शन भी A to B में डिफाइन है, आपको दिख रहा है? Yes, sir. चलो अब बात करते हैं इनटू और ऑन टू। सिंगल लाइन में अपन समझेंगे भाई। ऑन टू तब होता है ना, ऑन टू जब रेंज इक्वल्स टू क्या हो? कोडोमेन। Codomain. ठीक है। इनटू कब होता है? जब रेंज क्या हो? Proper subset. सबसेट ऑफ कोडोमेन का। तो अपन यहाँ पे वही लिखे हैं, जैसे रेंज जो होगा फंक्शन का वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का, यानी कि कोडोमेन का। तो ये कोडोमेन अगर तुमसे पूछा जाएगा जो भाई इनटू है कि ऑन टू है, तो क्या तुम नहीं सोचेगा अरे भाई साहब ये तो रेंज का सवाल पूछ दिया है, हमें रेंज फाइंड करना पड़ेगा। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गया तो अपन बोल देंगे क्या होगा फंक्शन अपना? ऑन टू होगा। ठीक है। अगर रेंज प्रॉपर सबसेट हो किसका? कोडोमेन का, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। अगर कोडोमेन प्रॉपर सबसेट हो किसका? रेंज का, तो फिर वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। समझ में आया? ये सब लिखा हुआ है। तो फंक्शन अगर A to B में डिफाइन है तो अपने को पता है A क्या है और B क्या है। A के बारे में बताओ, क्या बोलते हो आप? डोमेन बोलते हो। Yes, sir. और B क्या होता है आपका? कोडोमेन होता है। बहुत बढ़िया। अब सोचो रेंज जो होगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट समझते हो? कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए भाई, इक्वल नहीं होना चाहिए, बस यही होता है ना। जैसे सोचो A एक सेट है, उसमें एलिमेंट है अपना कुछ भी बोल दो 1 2 3। अब सोचो एक सेट है ये 1, क्या ये प्रॉपर सबसेट है A का? है? Yes. अब सोचो 2 जो है, क्या ये प्रॉपर सबसेट है A का? है? अगर मैं बोल दूं 1 2 जो है, क्या ये प्रॉपर सबसेट है A का? हाँ है। अगर मैं बोल दूं 1 2 3 जो है, क्या ये प्रॉपर सबसेट है A का? तो क्या ये कहना गलत है? सर क्यों? अच्छा नहीं, वो तो सेट ही हो गया पूरा। हाँ ठीक है सर। सबसेट मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट कम होना चाहिए, कम से कम। समझ में आई Yes, बात? समझ। Yes. हाँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया कोडोमेन इन कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन रेंज। मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि रेंज में प्रेजेंट ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? इनटू कहलाएगा। इनटू में सोचो एक कम से कम छोड़ना है भाई। इनटू में क्या करना है? एक कम से कम छूट जाए। और ऑन टू में क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, जितना रेंज में होगा उतना ही कोडोमेन में होना चाहिए। बातें क्लियर है सबको? बोलो। Yes, sir. अब इसके बेसिस पे बताओ इसका रेंज क्या है, इसका कोडोमेन क्या है। रेंज बता दो क्या है? PQR. PQR तो रेंज है तुम्हारा और कोडोमेन PQRS। और कोडोमेन क्या है भाई? PQR. PQRS। क्या रेंज तुम्हारा प्रॉपर सबसेट है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कोडोमेन का तो क्या कहोगे इसको? Into function. बहुत बढ़िया, इनटू फंक्शन। ठीक है, चलेगा। ऑन टू ये देखो तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन क्या है आपका? Sir, PQRS. PQRS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PQRS। और कोडोमेन भी क्या यही है? Yes, sir. तो अगर ऐसा होता है तो क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हो? ऑन टू बोलते हो। ऑन टू में क्या होता है? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होता है। अब इसी को ना दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं इसको? सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलोगे? ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। याद हो गया सबको? अगर कभी सोचो तुम्हें सब कुछ आता है और नाम वहां पे दे रखा है, चिपका दिया है सर्जेक्टिव। भाई हमें तो रेंज भी फाइंड करना आता है, हमें ये भी पता है इनटू ऑन टू क्या होता है, ये सर्जेक्टिव क्या है पता ही नहीं है।
कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसीलिए अपने को ये टर्म्स जो है याद रखना पड़ेगा। सर्जेक्टिव फंक्शन जो होता है वही ऑन टू फंक्शन होता है। बात क्लियर है सबको? बोलो। यस चलो अब चलो आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया, बोला जो चलो आप इसमें से बताओ, आइडेंटिफाई करो फंक्शन क्या है आपका, इनटू है कि ऑन टू है। तो कैसे चेक करेंगे? पहला स्टेप अपना क्या होना चाहिए? रेंज फाइंड करना। रेंज फाइंड करोगे। अब रेंज फाइंड करके तुम पहुंचोगे कोडोमेन के पास। रेंज फाइंड करके कोडोमेन के पास पहुंचे, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे अपन? ऑन टू। ऑन टू यानी कि सर्जेक्टिव। अगर रेंज जो होगा कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होगा तो क्या बोलोगे आप? इनटू। अगर कोडोमेन रेंज का प्रॉपर सबसेट होगा तो वो फंक्शन कहलाएगा? Not defined. नो नो सर। ये आईआईटी एक बार कंफ्यूज कर चुका है, तो आप ध्यान रखना इसको, ठीक है ना? कोडोमेन कभी ऐसा नहीं हो सकता है, अरे कोडोमेन का पार्ट ही तो रेंज होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता है जो रेंज जो कोडोमेन जो रेंज का पार्ट हो। क्या ये कहना गलत है? नहीं हो सकता। यस चलेगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, फटाफट मुझे बताइए, आपके लिए कुछ नया नहीं है, रेंज फाइंड करना है। इसमें ध्यान रखना है ये ऐसे लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है? फंक्शन यहाँ पे r प्लस 2r में डिफाइन है, तो आप बता सकते हो इसमें डोमेन आपका ये है, इसी के बीच में अपन बात कर रहे हैं, और कोडोमेन आपका ये है इनटू। क्या आ रहा है? इनटू आ रहा है, बोलिए। यस सर। यस सर। क्या सबका इनटू आ रहा है? सबको सॉल्व करना है। बच्चा सब देखो कम होता जा रहा है, टाइम ओवर हो गया, घर वालों को पता चल गया क्लास ओवर हो गया। Into function. इनटू फंक्शन है, ठीक है। इनटू आ रहा है। कैसे पता करें भाई? डिफरेंशिएट कर ले, सस्ता सा मेथड। यस सर। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखो तो, क्या ये 1 प्लस 1/x² हो जाएगा? ऐसा ही होगा ना? Yes, sir. यही पॉजिटिव, तो क्या लग रहा है f डैश x अपना पॉजिटिव होगा इस r प्लस के लिए? यस सर। होगा। तो आपने क्या बोला? f डैश x ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो fx पे क्या कमेंट करते हो? क्या ये इंक्रीजिंग होगा? यस ऐसा सर। ही बोलते हो ना? अगर Yes, सोचा है इंक्रीजिंग होगा तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा? जब इसका डोमेन r प्लस है, यानी कि अपने को 0 टू इन्फिनिटी में बातें करनी है, तो क्या मिनिमम वैल्यू अपने को 0 पे मिलेगा? 0 प्लस पे। 0 प्लस पे मिनिमम मिलेगा। तो अपन बात कर लेते हैं एट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अगर 0 प्लस होगा तो देखो तो fx इक्वल्स टू क्या है आपका? क्या ये x माइनस 1/x है? अब बताओ भाई ये x किसको जाएगा? ये x किधर घूमेगा? क्या ये 0 प्लस की तरफ जाएगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब 1/x किसको जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। Positive. इन्फिनिटी। माइनस बैठा हुआ है, क्या हो गया? ये किधर को जाएगा? माइनस Infinity. माइनस इन्फिनिटी। तो क्या अपन कह सकते हैं fx माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा? x Yes, टेंडिंग sir. टू प्लस 0 प्लस होगा तो fx किसको टेंड किया? Minus infinity. माइनस इन्फिनिटी। चलो अब अपन देख लेते हैं, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो fx इक्वल्स टू, इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी ऑन टू। गुड। चलो इसके बारे में बताओ, ये जो x है किसको अप्रोच किया? इन्फिनिटी को। और ये 1/x किसको करेगा भाई? तो 0 को, 0 प्लस को। 0। अब इन्फिनिटी के सामने वो 0 हटा भी देंगे तो क्या होगा? 0 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। Yes, sir. तो इसका रेंज क्या कहलाएगा भाई? R. r कहलाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो देखो तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आया, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ गया। Yes, sir. तो क्या कहलाएगा ये फंक्शन? Yes. ऑन टू कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन। यस सर। गुड, बहुतों का सही आया था, ठीक है। सर पर fx की कुछ वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी। सर 0 कहाँ पॉसिबल है सर ऐसे? अब वो 8 तक जा रहा है। क्या चीज? सर पर fx की कुछ वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, बताओ कौन सी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी? सर 0 भी कहाँ आएगा सर लेकिन fx? नहीं सर ठीक। सर 0 तो आ जाएगा सर, सब पॉसिबल है। सर हो जाएगा। 1 - 1 कितना आ गया?
आ गया 0? Yes, sir. Yes, sir. अरे हमेशा होगा, सब सारा वैल्यू देगा। ठीक है, जब अपन कॉन्टिन्यूस फंक्शन से पढ़ेंगे ना फिर इसको अच्छे से दिखाएंगे तुमको क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, यस सर। चलेगा। Yes, sir. तो अब सोचो अगर ये क्वेश्चन आता है तो जिसको रेंज फाइंड करने के लिए आएगा वही कर पाएगा ना यार। यस सर। Yes, sir. सर अब रेंज की एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, अब तो सर खत्म है। आप रेंज की एक्सरसाइज सारा कर लेना है, डिस्कशन जल्दी करते हैं। आप लोग डिस्कशन में 5 स्टूडेंट आता है, बताओ। उस दिन आया था कितना, ऐसे ही 5-10 बस। इसको करो तो सॉल्व। कितना सीरियस हो के बारे में मैं बोल सकता हूँ ना, करना तो तुम्ही को है। So on to function. ऑन टू है। बहुत बढ़िया, सही बता रहे बच्चा। अब सोचो यहाँ पे r प्लस के बारे में बात कर रहा है। f r+2 r+ है, ये तुम्हारा क्या है, डोमेन है। और ये तुम्हारा क्या है, कोडोमेन है। यस सर। ठीक है, अरे भाई इसका तो ग्राफ भी अपने को पता है, fx = x²। ग्राफ सबको आता है इसका, ऐसा बनता है ग्राफ इसका। और सोचो रेंज भाई, कोड डोमेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0+ से। तो 0+ से है तो 0+ से इधर वाला पार्ट है ना इनपुट में। तो अगर इधर वाला पार्ट इनपुट में है तो ग्राफ का सिर्फ राइट साइड वाला पार्ट ही अपने काम का है, यही वाला पार्ट अपने काम का है। बताओ है। तो इस पे देखो तो आउटपुट क्या देगा, इस पे आउटपुट क्या देगा, 0 से इंफिनिटी। बिल्कुल, तो रेंज बिलोंग्स टू हो गया 0 to infinity। तो क्या ये r+ हुआ, कोडोमेन के इक्वल आ गया, क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू कहलाएगा। सही है सबका, अरे है ना। यस सर। चलो ये वाला करो तो। सर इनटू अच्छा R2 R+ है। नॉट अ फंक्शन। Not a function. हाँ, ये तो भाई फंक्शन ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यही तो जान के दिया था मैं, वाला सोचा क्वेश्चन एक बार गलत करे बच्चा, अभी तो समझ में आएगा। ये क्या होगा, डोमेन, और ये वाला क्या है, कोडोमेन। अगर अपन डोमेन आर देखें तो इस पे तो पूरा लहराते हुए बलखाते हुए चला जाएगा ये ग्राफ, नहीं ऐसे आया ऐसे चला गया। तो तुम बोलोगे भाई रेंज क्या आ रहा है, रेंज बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखो रेंज का सबसेट है कौन सा, कोडोमेन। क्या ये फंक्शन कहलाएगा, नो सर। ठीक है। चलो इसके बारे में बताओ, अगर ये ऑन टू होगा तो y तुम्हारा क्या होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन पहले एक बार IIT पूछ चुका है, आपके लिए वो छोड़ रखा है, वो आप खुद से करोगे। सब 1 to infinity। 1 to infinity। सर 1 to infinity। ओके, यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा डोमेन है और ये तुम्हारा कोडोमेन है। अगर बोला इसने ऑन टू होना चाहिए, इसने क्या बोला, ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू होने के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए क्या होता है सर, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज इक्वल होना चाहिए। यस। तो क्या अगर अपन रेंज फाइंड कर लेंगे तो क्या बता पाएंगे जो y का वैल्यू क्या होगा, और यही तो y तुम्हारा कोडोमेन है। चलो रेंज फाइंड करते हैं, क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अपन। यस सर। क्या पैराबोला अपवर्ड आएगा, यस सर। a जो है वो आपका 1 है, ग्रेटर देन 0 है। क्या इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, क्या होगा, -b/2a 2,1 क्या आ रहा है, 2,1 आ रहा है, 1। ठीक है, इसका d जो है वो क्या आ रहा है, इसका d क्या आ रहा है, -4।
क्या लेस देन 0 आ रहा है? क्या एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा? Yes, sir. यस सर। वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? 5. 5 आ रहा है, यानी कि 0,5। चलो बना देते हैं भाई इसके बेसिस पे ग्राफ। ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है, तो बन गया कुछ इस टाइप का। ऐसा होगा? यस सर। ठीक है, ये x2 है तो आउटपुट आ रहा है 1। अब देखो तो तुम्हारा डोमेन का पार्ट कितना है? 220। 2 से इंफिनिटी, यानी कि तुम्हें जो ग्राफ पे स्टडी करोगे वो किस वाले पार्ट में स्टडी करोगे? 2 टू राइट इंफिनिटी साइड वाला। ठीक है, ये यानी कि इनपुट तुम्हारा ये वाला है, तो इस पे जो आउटपुट आ रहा है क्या ये वाला आएगा? 1 to infinity. यस यस सर। तो इसमें रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेंज बता दो क्या हो जाएगा? 1 से 1 to इंफिनिटी। infinity। 1 टू इन्फिनिटी ऐसा हो जाएगा। तो सोचो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा तो क्या अपन बोल सकते हैं? y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। क्या यही आंसर होगा? बोलिए। यस सर। यस सर। यही होगा। चलो एक और क्वेश्चन कर दो। तो ये जेईई मेन 2019 ने पूछा है, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आज क्या करना है, रेंज का जहां भी क्वेश्चन मिले पूरे मॉड्यूल में सब कर डालो, जहां भी इनटू ऑनटू का फंक्शन मिले कर डालो। 1 1 मैनी 1 अभी नहीं पढ़े, वो बाद में पढ़ेंगे, तब फिर उसको कर लेना। सब भी। बी देख लो, -1 नहीं होना चाहिए, मार्क्स 4 होना चाहिए। अरे इसका रेंज फाइंड करना तुम्हें नहीं आता है? इसका रेंज फाइंड करने के लिए तुमको सर, बहुत सी। सारा मेथड आता है। सर सी। यस सर। सर ब्रैकेट नहीं थे। ओके चलो, इसका रेंज फाइंड करने का मेथड एक और बता दो। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, यही यस सारा सर। मेथड आपको आता है। यस क्वाड्रेटिक सर। अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक साइड कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बता दो d क्या लिखोगे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और आप बोलोगे y नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू b स्क्वायर आपका 0 है, -4ac -4 इंटू 1 प्लस वाई इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या आ गया? y प्लस 1 इंटू वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, -1 0 प्लस माइनस प्लस। क्या ये y बिलोंग्स टू आपका -1 to 0 आया? बताओ, ऐसा ही आया ना यार? अब आपने बोला Yes, sir. y आपका -1 नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा है तो यार क्या किया जा सकता है? इससे अच्छा सा क्वेश्चन आपने कर रखा है, चेक करो अब। क्या ये -1 वैल्यू देगा? -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नहीं देगा -1 वैल्यू। -1 इक्वल्स टू 0 पॉसिबल होता है? नॉनसेंस वाली बात है। नो। तो y नॉट इक्वल्स टू -1 होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा? क्या रेंज बिलोंग्स टू आपका -1 to 0 होगा? ऐसा होगा? क्या आप ऐसा बोलोगे? हेलो, सर। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, सर क्या आपने कहीं? डी में सर प्लस होना था वहाँ पे, सर डी ग्रेटर देन 0 में +4 होता वहाँ पे। अरे हाँ, बी स्क्वायर -4ac था ना, तो ये भी तो माइनस था ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अपन पलट दिए हैं। ये सही है। यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना? तो इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अरे क्या गलती हुई पता है तुम लोगों को?
बी स्क्वायर Yes, माइनस sir. 4ac, यहाँ पे अपन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, y क्या लिख दोगे आप? तो सर r माइनस माइनस 1 कॉमा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन अपने को पता है ये माइनस 1 नहीं होने वाला है, तो क्या माइनस 1 को अपन हटा दें? यस सर। हटा देते तो हैं। -1 के लिए सर चेक करेंगे। हाँ कर लिए ना, चेक करिए ना यहाँ पे। तो ऐसा कोई Yes, x sir. अपने को मिला ही नहीं जिसके लिए वो -1 होगा। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा? रेंज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। क्या इसी को अपन लिख सकते हैं r माइनस क्लोज -1 टू अपन 0? क्या यही होगा? यस सर। चलेगा? यस सर। इसका आंसर सी आ जाएगा। इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लेते हैं, बताओ ऐसा कर सकते थे तो अपन? वेरिएबल एट वन प्लेस पे कर सकते थे। हाँ, तो सोचो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? अभी एक सर की क्लास है, ऐसा लिख सकते हैं, बताओ कहने में कोई दिक्कत है? यस सर। एक्स स्क्वायर -1 कर लो, +1 कर लो, अपॉन एक्स स्क्वायर -1 कर लो, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अब आगे ये करके तुम लेते आओगे, हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन सर होमवर्क में देंगे? होमवर्क मिलेगा ना, आज होमवर्क बहुत सारा मिलेगा, ठीक है? ओके बाय, अगले क्लास में इवन आउट पढ़ेंगे। सर पीडीएफ भेजिए। हाँ भेज देंगे। थैंक यू सर। वेलकम। Thank एक you. बार जरूर नोट्स अच्छे से पढ़ लेना।